कैट वर्सेस जीमैट, फटाफट अभी फुल कंसंट्रेशन। कैट के अंदर वर्बल एबिलिटी आता है, 66 क्वेश्चन आते हैं, 198 का पेपर होता है, इंटू 3 मार्क्स ईच। सुन लीजिएगा। नेक्स्ट वन, आरसी पैराजंबल आउट ऑफ कंटेक्स्ट पैरासमरी। आरसी पैराजंबल आउट ऑफ कंटेक्स्ट पैरासमरी, ये 3 टॉपिक आते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर, और कुछ नहीं है। आगे एलआरडीआई सेकंड सेक्शन, क्वांट थर्ड सेक्शन, आपको पता ही है। अप्रॉक्सीमेटली वन थर्ड मार के चलो, बट टू बी मोर प्रिसाइज 24 सवाल इसके, 20 सवाल इसके और 22 सवाल इसके। ये ऊपर नीचे हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पिछले कुछ सालों से सेम नहीं हुआ है, 1-2 सवाल ऊपर नीचे, बट प्रिपरेशन में हम लोग को इक्वल टाइम स्पेंड करना चाहिए। नंबर 1 डैशबोर्ड ओपी, थैंक्स। आगे क्वांट्स, इसके बाद क्वांट्स ये खत्म करोगे, उसके बाद तुम्हारा वॉट पे आएगा। स्टेप नंबर 2, एग्जाम दे दिया, उसके 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आते, रिजल्ट तो आजकल जैन फर्स्ट वीक में आ जाता है, नवंबर एंड में एग्जाम होगा, और स्कोर कार्ड आ जाता है पहले, और तुम्हें इंटरव्यू की कॉल आनी शुरू होगी। जैन फेब मार्च में इंटरव्यू की कॉल आएगी, और 2 साल की तुम इंडिया में एमबीए कर सकते हो। समझ आ गया? अब इससे इसका कंपैरिजन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जीमैट वर्सेस कैट। जीमैट अगर एग्जाम देना है, लंबा एग्जाम है, बिठा के रखेंगे आपको। एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट टेस्ट जो कैट बाद में लेता है, एस्से राइटिंग, वो जीमैट पहले ले लेता है। ठीक है, समझो ध्यान से। जीमैट पहले तुमसे एस्से लिखा लेता है 30 मिनट्स का। स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो लोग कैट किंग फैमिली के साथ जीमैट के लिए ज्वाइन किए हुए, हम लोगों ने भी वीकेंड बैच लॉन्च किया हुआ है। एवरी वीकेंड देयर इज अ गाय हु, देयर आर 2 पीपल हु टीच फॉर द जीमैट क्लास। तो इन लोगों को बैठ के ऐसे पर एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, अच्छी बात बुरी बात क्रिटिकल एनालिसिस करना है, बहुत गरीब लेवल बता रहा हूँ। तो एक बोन मिल जाती है, स्केलेटन मिल जाता है, उसके अंदर मास फ्लैश करना होता है, आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये जो नंबर होता है 30 मिनट्स का होता है, 6 में से पॉइंट मिलते हैं, 6 में से 4, 6 में से 5, 6 में से 3। सुन लो ध्यान से, क्या इसमें स्कोर करना चाहिए? अगर तो आप लोगों को टीचिंग असिस्टेंट्स वगैरह बनना है, अंदर जाके स्कॉलरशिप चाहिए, ये वाले स्कोर तुम्हारे टीए और आरए के लिए बाद में चेक करेंगे। आर यू गाइस विद मी? ठीक है, नेक्स्ट वन, आईआर इंटीग्रेटेड रीजनिंग। जैसे हमारा एलआरडीआई होता है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड रीजनिंग होता है, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट्स का टाइम, 30 मिनट आधा घंटा हो गया। अब क्वांट में दिमाग की भसड़ मचा देते हैं। क्वांट के अंदर 31 क्वेश्चन आते हैं और टाइम मिलता है आपको नियरली 62 मिनट्स का। हाँ 31, 2 मिनट पर क्वेश्चन। आगे वर्बल एबिलिटी के लिए 36 सवाल आते हैं और आपको 65 मिनट्स का टाइम मिलता है। नाउ बच्चों 1 मिनट, इंटीग्रेटेड रीजनिंग इज नॉट काउंटेड इन योर स्कोर। तो पूछ क्यों रहे हो भाई? ये मुझे भी थोड़ा गुस्सा आता है, पूछ क्यों रहे हो? एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट इज नॉट काउंटेड इन योर डायरेक्ट स्कोर। जीमैट एग्जाम होता है 800 मार्क्स का, ध्यान सुनो, 400 क्वांट के और 400 वर्बल के। देर इज नो मैथ बिहाइंड दैट, हाउ दे गिव यू, दे विल गिव यू परसेंटाइल एंड दे विल गिव यू स्कोर आउट ऑफ 51। ठीक है, सुन लो, वो 51 से आप 400 में कैसे आओगे उसका कोई मैथ नहीं है, बाद में एक्सेल शीट बना के हम लोग कैलकुलेशन करके बताते हैं, बट आपका जो स्कोर आएगा वो 400 में से आएगा। तो क्वांट में से तुम्हारा कितना स्कोर आया, वर्बल में से कितना स्कोर आया, वो जो तुम्हारा 51 में से स्कोर निकाल के देंगे, वो दोनों में पार्ट करके देंगे। होल्ड ऑन, अच्छी बात ये, हर सिंस बड़ा एग्जाम है, लंबा चौड़ा एग्जाम है, हर एग्जाम के बीच में आपको 8 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। हर एग्जाम के बीच में आपको 8 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ये दिया 8 मिनट का ब्रेक, ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हो, पर आपको बैठना है और करना है। नाउ डिस्क्लेमर, माई रिकमेंडेशन टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, ऑल्सो गिव जीमैट टू वर्बल फाड़ के आएगा। इसके 3 टॉपिक्स आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस करेक्शन। क्रिटिकल रीजनिंग कैट किंग जनता फिक्र मत करना, ये तो मैं यहीं पे करा दूंगा। वर्बल एबिलिटी में हम कैट वालों को भी सीआर पढ़ाते हैं। आरसी जिस लेवल का मैं करा रहा हूं, तुम्हारा बेड़ा पार है, पर लेवल जीमैट का थोड़ा मुश्किल आता है। सेंटेंस करेक्शन इज ग्रामर, ध्यान से देखिए, सेंटेंस करेक्शन इज ग्रामर विच इज ओनली पार्ट ऑफ जीमैट। कैट के अंदर ग्रामर कहीं नहीं आती, ये हाई लेवल चीजें हैं। जीमैट एक बार तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं अंग्रेजी गलत पढ़ रहा था अभी तक। ठीक है, मैं अंग्रेजी बहुत ही गलत पढ़ रहा था अभी तक, क्या पढ़ रहा था। इसलिए जीमैट दीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट। कैट जनता क्रिटिकल रीजनिंग का जो है पार्ट, यार ये 120 सवाल है, किताब है ऑफिशियल गाइड करके, मेरी अगली स्लाइड में है मटेरियल कौन सा चाहिए, ऑफिशियल गाइड है। कैट किंग जनता तुम्हारे डैशबोर्ड पे आई थिंक पड़ी होगी, ये आप खरीद भी सकते हो, चेक कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, बट लेटेस्ट वाली लेना, जो भी लेना है। उसके पहले 120 सवाल कर दे, मज़ा आ जाएगा तेरे को करके। ठीक है, 120 सवाल इसके। और जीमैट क्यों ईजी एग्जाम है, अगली स्लाइड है। तो भाई 8 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ये तुम्हारा ओवरऑल पैटर्न है। अभी सर आप अब बता रहे हो कि मुझे जीमैट देना चाहिए, सुनो, जीमैट कब देना है? 3 महीने का प्रिपरेशन लगेगा जीमैट में। कैट विल रिक्वायर यू, अगर तुम स्मार्ट हो, 4 महीने, ओके हो 6 महीने, ओके हो पर ग्लूड रहना है तो नियरली 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। 3 तरह के बच्चे लोग क्रैक करते हैं, 3 से 4 महीने वाले भी करते हैं, 6 महीने वाले भी करते हैं, 1-1.5 साल वाले भी करते हैं, समझा? तो जब कैट के लिए कितना टाइम चाहिए? जब अंदर से फीलिंग आज मुझे कैट की तैयारी करनी है। जीमैट 3 महीने रिगरस एफर्ट, रिगरस एकदम फुल थ्रॉटल एफर्ट। यू हैव टू मार्क इट दैट यू हैव टू स्टडी फॉर समवेयर ऑन 100 आवर्स फॉर जीमैट। कैट के लिए यू टू स्टडी फॉर नियरली 400 to 500 आवर्स, बिकॉज कैट
हल्का सा अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने काफ़ी प्रिडिक्शन तो कर ही देता हूँ मैं, पर फिर भी हल्का सा अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे भी पेपर का पता नहीं क्या है। जीमैट का पेपर पैटर्न जब चेंज होगा पहले अनाउंस कर लेंगे, 3-4 साल तक सेम रखेंगे। अगर पेपर पैटर्न चेंज करेंगे वेल इन एडवांस, 1 साल पहले आपको पता चलेगा कि भाई पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है, और पहले अनाउंस करेंगे अगले साल हम चेंज करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग है। जीमैट कब देना चाहिए सुन लो। जिन लोगों को अब्रॉड, जस्ट टाइप इन अब्रॉड अब्रॉड अब्रॉड, जस्ट टाइप इन इंडिया इंडिया इंडिया। जिन लोगों को तो अब्रॉड जाना है तो आप लोग जीमैट कैट के बाद दीजिए। सुनो ध्यान से। ये मैं जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसको मैं अलग करके भी डालूंगा कि जीमैट कब देना चाहिए। अगर तुम्हारा जीमैट फर्स्ट फोकस है तो इसको कैट के बाद दो। टाइम कम रह जाएगा बट कैट के 1 महीने बाद दे दो। पहले पढ़ाई करो, क्योंकि कैट का प्रिपरेशन इज लाइक एन ओशन, जीमैट का प्रिपरेशन इज लाइक स्टैंडर्ड। एक बार कैट कर लिए, जीमैट में क्वांट में फाड़ गया होगे तुम। इंडियन बच्चे जीमैट में क्वांट में फाड़ गया हो। नॉट श्योर वाले नॉट श्योर टाइप कर दो। हाँ, कैट जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हो तो भाई क्वांट, कैट का क्वांट पढ़ लिया तो जीमैट ऐसे है। हमारे जो जीमैट के लिए बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको हम कैट का भी एक्सेस देते हैं, बट पढ़ बैठ के साला तो कैट के लिए, क्योंकि जीमैट का वो बेसिक हो जाता है। बट टॉपर बनना है, वर्बल में तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। तुम IIT हो, जो मर्जी हो, वर्बल टफ होता है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। यू वुड नीड एटलीस्ट 100 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। 100 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ 100 दिन में कर ले, दिन का 1 घंटा, सिंपल, ठीक है। दिन का 1 घंटा लगा, 100 दिन में कर ले, नंबर 1। या 1 महीना लगा, रोज के 3 घंटे पढ़। मेरे को पूछे तो 50 दिन का टाइम लेके चलना अगर आप जीमैट करना चाहते हो। तो अगर आपका कैट मेन फोकस है, जीमैट पहले दे दो ताकि इसका वर्बल मुझे वहां पे काम आए। और अगर जीमैट मेन फोकस है तो आप कैट की इमीडिएटली बात देना, ज़्यादा लेट मत कर देना, ठीक है भाई, ज़्यादा लेट मत कर देना। उसका आपको फायदा होगा, यहाँ पे वर्बल अच्छा होगा, कैट में हेल्प होगा। जीमैट पहले देने, जीमैट बाद में दोगे तो भाई कैट का क्वांट वहाँ पे हेल्प होगा। समझ आ रही कि नहीं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट इन द लाइक बटन, और इफ यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो, कुछ एप्रिसिएशन कमेंट लिख दिया करो 1-2 फॉर मी एंड माय टीम, एंड इट मोटिवेट्स मी टू कम अगेन। और मैं भी सोने के पहले तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करूँगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू अर्जुन।